हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन कल्याणी जूनियर्स। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 14.2। ठीक है बच्चों, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। ठीक है बच्चों। अब सबसे पहले तो हमने क्या सीखा था बच्चों? सिमेट्री सीखा था, हमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री या लाइन ऑफ सिमेट्री देखी। अब रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है, रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है, और हमें फाइंड करना है कि ऐसे ऐसे पिक्चर्स जिनमें क्या हो बच्चों, जिनमें रोटेशनल सिमेट्री क्या हो, मोर देन 1 हो। अब ये क्या प्रॉब्लम है, तो हम देखते हैं ये क्या चीज़ है, हम सीखते हैं बच्चों। देखिए, यहाँ पर आपको एक सर्कल दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है बच्चों? एक सर्कल दिख रहा है। ठीक है, इसके दो डायमीटर ड्रॉ किए हुए हैं और बीच में लगाया हुआ है साइन ऑफ क्रॉस। क्रॉस का मार्क आपको दिख रहा है ना? तो बच्चों, अगर आपको यहाँ ये पॉइंट लेकर, जो पॉइंट मैंने रेड मार्क किया है, ये पॉइंट लेकर आप क्या करते हैं बच्चों? एक अगला डायग्राम बनाते हैं, है ना बच्चा? अगला डायग्राम बनाओगे बच्चों, तो यहाँ पर से पॉइंट आपका कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। ये क्रॉस जो है बच्चों सेम रहेगा। ठीक है, तो ऐसा घूमने पर क्या इसके ऊपर कोई इफेक्ट आया? क्या इसके ऊपर कोई इफेक्ट आया? ये वही है जो पहले था, है ना? ये रेड इसलिए मार्क किया है बच्चों ताकि हमें पता चले, क्योंकि यहाँ तो कोई आइडेंटिटी है नहीं, हम पता कैसे करेंगे कि ये वही फिगर है या नया बन रहा है। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट तो सबसे पहले ये क्या हो गया? सिमेट्रिकल हो गया एक बार रोटेशन पर। अब अगर बात की जाए बच्चों, इसी सर्कल को मैं क्या करूं बच्चों? इसी सर्कल को मैं आगे मूव करूं, ये जो है अगर ये यहाँ आ जाता है ना, और ये क्रॉस ऐसा ही रहता है, तो बच्चों फिर भी सिमिलर है कि नहीं है? देखिए ज़रा, ये और ये दोनों हैं एक जैसे। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक बार अगर इसे राउंड किया जाए, घुमाया जाए, है ना बच्चों, देखेंगे तो ये जो आपका मार्क था, ये मार्क कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ गया ना बच्चों। अब देखिए फिर सिमिलर है। फिर लास्ट में क्या करेंगे? एक बार अगर इसे घुमाया जाए तो ये कहाँ आ जाएगा बच्चों? ये कहाँ आ जाएगा? यहीं पर जहाँ पर था, है ना? तो ये हो गई हमारी फर्स्ट, ये हो गई हमारी सेकेंड, और ये हो गई बच्चों हमारी थर्ड, और ये फोर्थ पोजीशन में ये क्या हो रहा है बच्चों? वहीं वापस आ रहा है, वापस आ रहा है। तो इसे हम कहेंगे, इसका ऑर्डर कितना हो गया बच्चों? इसके अंदर, इस फिगर के अंदर रोटेशनल सिमेट्री है जिसका ऑर्डर है बच्चों 4। जिसका ऑर्डर क्या है? 4। ये चीज़ हमें देखना है। ठीक है, पहली बात तो रोटेशनल सिमेट्री है या नहीं है, और अगर है तो वो कितनी बार है, उसका ऑर्डर क्या है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एक ट्रायंगल की तरफ। ये ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं बच्चों कुछ इस तरीके से। ट्रायंगल हम ड्रॉ कर देंगे, आप भी कर लीजिएगा, साथ में करेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, क्रॉस का मार्क दिख रहा है आपको। सबसे पहले आप क्या करोगे? जो आपका ये वाला वर्टिसेस है ये लेंगे, ठीक है, घुमाएंगे इसको। ठीक है, घुमाइए। अगर इसको घुमा दिया हमने कुछ इस तरीके से, तो ये जो ब्लू डॉट है ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा। क्रॉस सेम है ही सही। बात समझ में आ रही है बच्चों? इसको घुमाया हमने ऐसा, तो ये पॉइंट यहाँ, ये यहाँ से यहाँ आ गया। नेक्स्ट अगर बात की जाए, फिर अगर हम इसको घुमाते हैं बच्चों, ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और लास्ट फिर एक बार और अगर इसको घुमाया जाए बच्चों, तो फिर अगेन ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। ये क्रॉस है जो है इसे। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं यहाँ पर कितने राउंड्स ले रहे हैं, पर वापस हम वहीं पहुँच रहे हैं। 1, 2 और 3, 3 स्टेप में हम कहाँ पर पहुँच गए? जहाँ पर थे वहीं पर। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना हो जाएगा बच्चों? इसके लिए 3 हो जाएगा। 3। ठीक है, रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर कितना हो जाएगा? इसके लिए 3 हो जाएगा। इसी तरीके से आपको जो आपके पास डिफरेंट डायग्राम्स हैं, उन सबको यही एक्टिविटी आपको परफॉर्म करके देखना है। ठीक है बच्चों, देखते हैं यहाँ पर सी के लिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम इसको घुमाते हैं इस तरीके से, है ना, अगर हमने इसको ऐसे घुमाया, है ना, कहाँ पर? 90 डिग्री पर घुमाया, तो क्या ये इसके जैसा हो रहा है? नहीं हो रहा है सर, नहीं हो रहा है। ठीक है, नहीं हो रहा है। अगर हम फिर इसको ऐसे घुमाते हैं बच्चों,
तो देखेंगे कि ये क्या इसका मिरर इमेज बनता है मिरर इमेज तो बन रहा है, ठीक है। तो एक और फिर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वापस घूमकर ये 36 कहाँ पर आएगा, तो ये सिर्फ इसमें कितनी होगी बच्चों, रोटेशनल सिमेट्री तो होगी लेकिन सिर्फ एक होगी। नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इसमें कितना होगा, 1 होगा, 1 सिर्फ, ठीक है, 1। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट हमारे पिक्चर डायग्राम की तरफ। तो देखते हैं बच्चों, देखो यहाँ पर जो आपको फिगर दिख रहा है, देखो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं 90 डिग्री पर इसको रोटेट करते हैं। ऐसा है तो ये सीधा हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा, लेकिन क्या ये इसका सिमेट्रिकल हो रहा है, सिमेट्रिकल तो ये नहीं है सिमेट्रिकल पिक्चर। लेकिन अगर मैं इसको 180 पर घुमाता हूँ बच्चों, 180 पर इसको फिर ऐसा घुमा देता हूँ मैं, तो देखेंगे कि ये क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर हो रहा है ये, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, है ना, फर्स्ट रोटेशनल सिमेट्री। फिर अगर इसको मैं 270 डिग्री पर घुमाता हूँ बच्चों, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, जो कि क्या है, सिमेट्रिकल नहीं हो रहा है, सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर फिर इसको मैं घुमाता हूँ बच्चों 360 डिग्री पर, तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा और ये डायरेक्ट पहुँच जाएंगे हम यहाँ पर। तो 2 रोटेशनल सिमेट्री बनेगी बच्चों यहाँ पर। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, पर्टिकुलर के लिए 2, पर्टिकुलर के लिए कितना हो जाएगा, 2 रोटेशनल सिमेट्री हम यहाँ पर कह सकते हैं बच्चों, ठीक है। इसकी बात करते हैं ज़रा, हम देखेंगे बच्चों यहाँ पर जो हमारा सर्कल है ना, इसमें भी एक पॉइंट फिक्स हम करेंगे, ये वाला। ये पॉइंट फिक्स करने के बाद हम इसको क्या करते हैं, घुमाते हैं, ठीक है, हम इसको घुमाते हैं, देखिए ज़रा। तो ये जो पॉइंट है, ठीक है बच्चों, है ना, ये पॉइंट हम यहाँ ले आते हैं, फर्स्ट रोटेशन में यहाँ ले आते हैं, ठीक है, फर्स्ट रोटेशन में हम यहाँ ले आते हैं। फिर हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो सेकंड रोटेशन में ये यहाँ आ जाएगा, पहले ये यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया। और अगर इसको फिर घुमाया जाए, पहिए को और घुमाएंगे, तो फिर कहाँ पहुँच जाएंगे, हमारे डेस्टिनेशन पे, जहाँ से हमने यात्रा प्रारंभ की थी। तो बच्चों देखो, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर कहने का मतलब 3, मतलब स्टेप नंबर 3 में हम पहुँच गए हमारी डेस्टिनेशन पर। तो इसके लिए कितना हो जाएगा बच्चों, रोटेशनल सिमेट्री 2 हो जाएगा और इसके ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं, ये 2 है और ये 3 है। यहाँ पर देखिएगा ज़रा, ठीक है, यहाँ पर जो आपको चक्र दिख रहा है, सुदर्शन चक्र की टाइप का कुछ इस तरीके का ये आपका है, सॉरी, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ से हम शुरू करते हैं, तो सबसे पहला ये पॉइंट हमारा था, हमने क्या कर दिया, 90 डिग्री पर रोटेट कर दिया, ये यहाँ आ गया, कोई इफेक्ट हुआ नहीं, जो पहले पिक्चर था सेम है, सेम में सेम मिरर इमेज है, फर्स्ट रोटेशन सिमेट्री हो गई यहाँ पर। दूसरी बार हम देखते हैं बच्चों कि यहाँ पर, ठीक है, देखिए ये यहाँ से पॉइंट पहुँच गया कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। क्या कोई चेंजेस हुआ इमेज में, कोई चेंजेस आया नहीं सर, नहीं, कोई इमेज में चेंज नहीं आया, वही इमेज है सिमिलर। लेकिन ये क्या हो गया, हम इसको घुमा रहे हैं, देखो ये घूम गया, फिर घुमा, लेकिन बन तो वैसा ही रहा है जैसा ये सबसे फर्स्ट में था। ये होगी थर्ड। और बच्चों लास्ट में फिर हम यहाँ आते हैं, तो देखते हैं क्या, देखिए ये यहाँ था, यहाँ से हम पहुँच गए कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। कितनी स्टेप में पहुँचे हम, देखिए स्टेप 1, ये 2, ये 3 और 4 नंबर स्टेप में हम पहुँचे वहाँ पर, जहाँ से हमने शुरुआत की थी। तो बच्चों यहाँ पर ऑर्डर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ऑर्डर हो जाएगा 4, लाइन ऑफ सिमेट्री का ऑर्डर हो जाएगा 4, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। आसान है, बहुत आसान है, आराम से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है बच्चों। देखते हैं नेक्स्ट, गिव दी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है बच्चों, रोटेशनल सिमेट्री का आपको ऑर्डर बताना है। देखेंगे सबसे पहले तो जो आपके पास ये दे रखा है डायग्राम, ठीक है। देखिए हम क्या करते हैं, हम इसको घुमाते हैं ऐसा, है ना, तो ऐसा हो जाएगा ये,
ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, लेकिन ये रिजेंबल नहीं कर रहा इसको रिजेंबल नहीं कर रहा, ये हमारा रोटेशनल का नहीं हो सकता है बच्चों। अब देखते हैं हम इसको फिर घुमाते हैं, देखते हैं बच्चों, तो वापस हमारा वही आ गया जो कि पहले था। ठीक है, पहले जो था वही आ रहा है यहाँ पर। तो ये हमारे लिए क्या हो गया बच्चों, रोटेशनल सिमेट्री का फर्स्ट डायग्राम हो रहा है, रोटेशनल सिमेट्री का फर्स्ट डायग्राम हो रहा है। फिर हम क्या करते हैं, फिर इसको घुमाते हैं, तो जो नेक्स्ट आएगा बच्चों वो कुछ इस तरीके का होगा, है ना। और फिर नेक्स्ट घुमाने पर हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां से हमने शुरुआत की थी बच्चों, जहां से हमने शुरुआत की थी। तो यहाँ पर पर्टिकुलर के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, टू हो जाएगा ऑर्डर ऑफ सिमेट्रिकल रोटेशनल सिमेट्री, 2 हो जाएगा रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर बच्चों, इसके लिए 2। ठीक है, देखिए यहाँ पर यहाँ पर हम अगर इसको करते हैं, इसको रोटेट करते हैं बच्चों, तो कुछ इस तरीके का बनेगा सबसे फर्स्ट हमारा डायग्राम। ठीक है, फिर सेकेंड डायग्राम हमारा ऐसा बनेगा, है ना, 80 डिग्री नीचे आ जाएगा। और फिर थर्ड डायग्राम बनेगा ऐसा, और फोर्थ डायग्राम में हम पहुंच पाएंगे कहाँ पर बच्चों, वापस। तो इसमें कितना है बच्चों, इसमें सिर्फ 1 ही है, 1 एक ही बार में ये घूमकर वापस वहीं आ जाएगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पर 80 डिग्री है, 80 डिग्री का इसको हम मैनेज कर रहे हैं, तो यहाँ ये क्या नहीं कर रहा है बच्चों, हमें शो नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट की बात अगर की जाए तो ये ट्राइंगल है बच्चों, ट्राइंगल के लिए वही वापस सबसे फर्स्ट पॉइंट लीजिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट ये लेते हैं हम। ठीक है, इसको अगर राउंड किया जाए, घुमाया जाए, रोटेट किया जाए ना बच्चों, तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ये हो गई फर्स्ट। फिर हम फिर घुमाते हैं, यहाँ से यहाँ ले आते हैं पॉइंट को, सेकंड। फिर हम वापस क्या करते हैं बच्चों, फिर घुमाते हैं, तो ये यहाँ आ जाता है, मतलब पॉइंट नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में हम जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पहुँच गए, तो यहाँ पर हो गया 3, रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर हो जाएगा इसके लिए 3 बच्चों। अगर इसकी बात हम करते हैं तो क्या होगा, ठीक है, देखिएगा ये देखिएगा, सबसे फर्स्ट अगर हम पॉइंट ये मानते हैं बच्चों, ये वाला पॉइंट लेते हैं और घुमाते हैं, सबसे फर्स्ट टाइम मैं इसी में कर देता हूँ बच्चों, अलग अलग डायग्राम नहीं बनाता हूँ मैं। देखो मैं इसको रोटेट करता हूँ, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, फर्स्ट टर्न हो जाएगा। इसको रोटेट करूँगा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, इसको रोटेट करूँगा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, और इसको रोटेट करने पर ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो बच्चों 1 2 3 और 4 रोटेशनल हो जाएंगे, 4 ऑर्डर हो जाएगा रोटेशनल सिमेट्री का। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया डायग्राम हमारा ABC और D यहाँ पर कंप्लीट। हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं बच्चों, इसमें भी सेम है, सिमिलर है क्वेश्चन नंबर ये हमारा 2। देखो इसी के अंदर कर देता हूँ मैं, है ना। देखो सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, हमारी यात्रा की शुरुआत इस पॉइंट से आप करेंगे। आपको अलग अलग डायग्राम ड्रॉ करना है बच्चों, ठीक है। देखो सबसे पहले घुमाया तो ये यहाँ आ गया, 90 डिग्री पर ये पॉइंट यहाँ आ गया, ठीक है। फिर मैं घुमाता हूँ तो यहाँ पर 180 डिग्री पर ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। सिमिलर रहेगा बच्चों, डायग्राम सिमिलर ही रहेगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब 1 2 3 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक है। इसके लिए हो गया 4। इसके लिए देखते हैं बच्चों, यहाँ पर ये क्या है, हमारा रेगुलर पेंटागन है। रेगुलर पेंटागन घुमाऊंगा, यहाँ आ जाएगा, है ना। ये पॉइंट यहाँ पूरा ऐसे घूम गया, फिर इसको मैं घुमाऊंगा, यहाँ आ जाएगा, फिर इसको मैं घुमाऊंगा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, फिर इसको घुमाया अपन ने, ये पॉइंट यहाँ आ गया, ये घुमाया तो यहाँ आ गया। देखो कितनी बार घुमा है, 1 2 3 4 और ये 5। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया बच्चों, ऑर्डर हो गया इसका 5, रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर हो गया यहाँ पर 5। इसके लिए बात की जाए तो ये 1 से शुरू किया, हम यहाँ आ गए 2 से यहाँ आ गए 3 से यहाँ आ गए 4 से यहाँ आ गए 5 से यहाँ है 6 और 6 से यहाँ पहुँचने में हमने कितना रास्ता कवर किया, 7। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हो जाएगा यहाँ पर 7, ठीक है बच्चों, 7। ये जो डायग्राम है इसको मैं घुमाऊंगा, एक बार घुमाऊंगा यहाँ आ जाएगा, दूसरी बार घुमाऊंगा यहाँ आ जाएगा, तीसरी बार घुमाने पर वापस वहीं पहुँच जाएगा जहाँ से यात्रा हमने शुरू की थी बच्चों। तो ये हो गया हमारा रोटेशनल सिमेट्री कंप्लीट, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 कंप्लीट। और देखा जाए तो ये एक्सरसाइज भी बच्चों यहाँ हमारी हो जाती है कंप्लीट।
बहुत ही आसान क्वेश्चन थे बच्चों रोटेशनल सिमेट्री के। रोटेशनल मतलब कि आपको घुमाना है, जो गिवन डायग्राम है, जितनी बार में घूमकर ये वापस वहीं पहुंचता है, जितने इसके स्टॉपेज होते हैं वो हो जाएंगे ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों एक्सरसाइज 12.3 के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, सॉरी 14.3, ठीक है, एक्सरसाइज 14.3 के 14.2 हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।